कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे आपको बनाया गया हो मेरे लिए। आपकी ही बात कर रही हूँ, अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ते हैं, इस सफर में चलते हैं जिसका नाम है फिल्मी बात अंजू के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी रोमांस में। रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो कभी कभी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता दोस्तों, और यश चोपड़ा साहब तो वैसे भी मास्टर थे रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए। यह फिल्म 1976 को रिलीज हुई थी दोस्तों। आगे और बातें हैं इस फिल्म को करने के लिए, मगर वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें फिल्म की कॉन्सेप्ट की। फिल्म का कॉन्सेप्ट जो यश चोपड़ा साहब ने हमारे सामने पेश किया, कभी कभी एक ऐसी रोमांटिक स्टोरी जो कॉलेज से शुरू हुई और बुढ़ापे तक चली, इतनी प्यारी स्टोरी। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया उनके दिमाग में? तो यश चोपड़ा साहब के फ्रेंड थे साहिर लुधियानवी, लिरिसिस्ट जो लुधियाना के रहने वाले थे, और बहुत ही फाइन ट्यून उनकी ऐसी ऐसी गाने हैं इस फिल्म इंडस्ट्री को देन है उनकी कि आज भी लोग उनका नाम लेते हैं तो रिस्पेक्ट से खड़े हो जाते हैं। इतने बढ़िया पोएट थे। यश चोपड़ा साहब के वो दोस्त थे और उन्होंने जब साहिर लुधियानवी की ये पोएम पढ़ी तो उनके मन में ख्याल आया कि ये पोएम जो है इसको फिल्म में बदलना चाहिए। तो वहां से ये कभी कभी पोएम से कभी कभी फिल्म बनना शुरू हुई। तो सबसे पहले उनको दिमाग में राखी का ही ख्याल आया कि राखी इस फिल्म के लिए बिल्कुल सूटेबल है और उसको कॉलेज गर्ल्स से फिर बुढ़ापे तक लेके जाना मजा आ जाएगा। ये यश चोपड़ा साहब का ख्याल था। यहाँ उनकी जो धर्म पत्नी यश चोपड़ा साहब की, पामेला, उन्होंने इसमें एक और सब प्लॉट जो था सुजेस्ट किया, वो था ऋषि कपूर और नीतू सिंह का। जब यश साहब ने डिस्कस किया उनके साथ और उन्होंने कहा ये स्टोरी जो है सेंटर्ड है अमिताभ बच्चन, पूजा, यानी कि अमिताभ बच्चन अमित का रोल ही कर रहे थे, अपने नाम से ही उनका रोल का नाम था। तो राखी जो पूजा का रोल कर रही थी, फिर विजय जो शशि कपूर का रोल कर रहे थे, इनके बीच में स्टोरी थी डेवलप हुई, जो कभी कभी जो पोएम है उसके हिसाब से। तो यहाँ पामिला जी ने उसने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि उन्होंने ये न्यू जनरेशन में ऐसा कुछ देखा था, और तब एडॉप्टेड चाइल्ड का एक आर्टिकल था जो उन्होंने पढ़ा था, और एडॉप्टेड चाइल्ड के ऊपर उन्होंने कहा कि इस पे एक सब प्लॉट बनाया जाए। एडॉप्टेड चाइल्ड कौन था इस फिल्म में? नीतू सिंह। तो नीतू सिंह के ऊपर इन्होंने कहा कि एक सब प्लॉट बनाया जाए, इसलिए पृथ्वी सानी की बेटी, एडॉप्टेड बेटी नीतू सिंह इसमें इंट्रोड्यूस होती है। तो ऐसे करके फिल्म का मेन प्लॉट और फिल्म का सब प्लॉट जो था वो बनाया गया। तो जो साहिर साहब ने पोएम लिखी थी दोस्तों कभी कभी, आपको बताऊं कि इस फिल्म में कभी कभी दो बार पेश हुई है। एक बार कॉलेज में जो बहुत ही रोमांटिक पोएम, बहुत ही प्यारी पोएम पेश हुई जो अमिताभ बच्चन साहब स्टेज पे गाते हैं और राखी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में और यहां से उनके प्यार का सफर शुरू होता है। और एक पोएम थी जब इनकी जुदाई हो जाती है, राखी की शादी शशि कपूर से हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं, और तब भी ये पोएम सैड वर्जन में लिखी गई थी और फिल्म में फिल्माई गई थी। तो आपको ये फैक्ट बताना बहुत जरूरी है कि जो साहिर साहब ने पहले फिल्म लिखी थी, पोएम लिखी थी, वो पोएम का सैड वर्जन था जो यश चोपड़ा साहब ने पढ़ा था और इस पे फिल्म बनाई थी। जो रोमांटिक और गुड नोट वाला वर्जन था जो अमिताभ बच्चन साहब कॉलेज में गाते हैं, वो उन्होंने बाद में लिखा था। यानी कि सैड वर्जन पहले था ओरिजिनल, और देन बाद में फिल्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड वर्जन यानी कि रोमांटिक वर्जन जो था लिखा गया था, मोहब्बत का वर्जन लिखा गया था। एक बहुत ही प्यारा फैक्ट जो राखी से जुड़ा हुआ है वो डिस्कस करते हैं। तो जब राखी ने ये फिल्म साइन की थी तब वो मैरिड नहीं थी, तब उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी दाग फिल्म की। उसकी भी हम करेंगे रिव्यू बहुत जल्दी उसके फैक्ट भी बताऊंगी। मगर अब बात करते हैं कभी कभी की। तो राखी की फिल्म चल रही थी दाग जब उन्होंने ये फिल्म साइन की कभी कभी, और उसी दौरान उनकी हो गई शादी। और शादी के बाद क्योंकि गुलजार साहब जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है पर्सनैलिटी है इस इंडस्ट्री की, बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, बहुत जाना माना नाम है, उनके साथ उनकी शादी हुई। और गुलजार साहब नहीं चाहते थे कि राखी अपनी फिल्मों का सफर जो है कंटिन्यू करें, और कभी कभी फिल्म इसमें फंसी हुई थी। तो जब शादी हो गई, गुलजार साहब ने मना कर दिया, तब यश चोपड़ा साहब ने
गुलजार साहब को रिक्वेस्ट की थी प्लीज इस फिल्म को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही राखी करेंगी। तो गुलजार साहब ने तब इस फिल्म के लिए राखी को इजाजत दे दी थी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक की। तो म्यूजिक दिया था खयाम साहब ने, मगर दोस्तों खयाम साहब सेकंड चॉइस थे। सबसे पहले यश चोपड़ा साहब की कंटिन्यूटी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से चलती थी, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही इस फिल्म का म्यूजिक करेंगे, गानों को कंपोज करेंगे। मगर साहिर लुधियानवी को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पसंद नहीं थे। उन्होंने साफ साफ शर्त रख दी यश चोपड़ा साहब के सामने कि या तो मेरे गाने, मेरी पोएम मुझे वापस कर दो और आप म्यूजिक करवा लो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, या फिर किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को ये म्यूजिक कंपोज करने के लिए दे दीजिए। अब यश चोपड़ा साहब के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि फिल्म उनको बहुत पसंद थी, बहुत दिल के अजीज थी, और साहिर साहब भी। तो इसलिए उन्होंने खयाम साहब को चुना और इस फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक जो था वो डिजाइन किया गया। दोस्तों इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जो है कश्मीर में हुई है। जब कश्मीर में शूटिंग हो रही थी तो अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे। उनकी मम्मी पापा, उनके भाई अजिताभ बच्चन, ये सब वहां पे घूमने के लिए गए हुए थे। अब यश चोपड़ा साहब ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि क्यों ना आप लोग इस फिल्म में कुछ भूमिका निभा दें, कुछ शॉट्स कर दें इस फिल्म में। तो ये लोग मान गए। राखी के पेरेंट्स की भूमिका में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को आप देख सकते हैं एक गेस्ट अपीयरेंस में। और दोस्तों बिग बी के यंगर ब्रदर जो शशि कपूर के फ्रेंड बने नजर आते हैं इस फिल्म में। तो इस तरह से फैमिली ने भी इस फिल्म में कंट्रीब्यूट किया, यानी कि राखी के पेरेंट्स बने अमिताभ बच्चन के पेरेंट्स जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, और अमिताभ बच्चन के ब्रदर बने शशि कपूर के बेस्ट फ्रेंड इस फिल्म में। तो है ना इंटरेस्टिंग। ये एक लौती फिल्म है दोस्तों जिसमें शशि कपूर के बेटे बने थे उनके नेफ्यू ऋषि कपूर। ये पहली फिल्म थी और आखिरी फिल्म थी इनकी जिसमें शशि कपूर फादर थे और उनके नेफ्यू उनके बेटे बने थे। जब ये फिल्म बनी थी दोस्तों तो इससे पहले अमिताभ बच्चन की अपनी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक एंग्री यंग मैन जैसे हीरो की इमेज बनी हुई थी। जैसे कि दीवार फिल्म उनकी आई थी, जंजीर फिल्म आई थी, और सब लोग उनको एंग्री यंग मैन के नाम से ही जानते हैं। ये फिल्म थी जहां से उनको एंग्री यंग मैन से एक रोमांटिक हीरो का टैग मिला था। तो यहां से अमिताभ बच्चन की फिल्मों में एंगर से ज्यादा रोमांस दिखना शुरू हो गया था। एक और बात आपको बताती हूँ कि इस फिल्म में नीतू सिंह से पहले यश चोपड़ा साहब को प्रवीण बॉबी पसंद थी कि प्रवीण बॉबी को लेना है, मगर किसी कारणवश प्रवीण बॉबी नहीं हो पाई और नीतू सिंह इसमें आ गई और इस फिल्म से उनकी पूरी लाइफ सेट होगी। कैसे बताती हूँ। ऋषि कपूर साहब और नीतू सिंह का इसमें एक ऐसा सीन्स है, क्योंकि इनका रोमांस है, बहुत नजदीकी वाले सीन्स है, बहुत ही ऐसे सीन्स है लगता नहीं है कि ये रियल लाइफ का रोमांस है, रियल लाइफ का रोमांस लगता है, और सच में ये रियल लाइफ का रोमांस जो था रियल लाइफ में बदल गया। और इसी दौरान ऋषि कपूर साहब बिजी एक्टर थे, उनको जाना था दूसरी फिल्म की शूट के लिए और वो बारूद फिल्म की शूट करने के लिए बाहर चले गए, यानी कि कश्मीर से बाहर चले गए। बट वहां पे उन्होंने नीतू सिंह को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। तब व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि मैसेज भेज दें, कैसे करें। तो उन्होंने टेलीग्राम लिखी और टेलीग्राम लिख के उन्होंने कहा कि ये सिखनी बड़ी याद आती है। तो ये फिल्म थी बेस नीतू सिंह और ऋषि कपूर के रोमांस की, जो बाद में उनकी शादी में तब्दील हो गई। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। लास्ट में आपको बताती हूँ कि वहीदा रहमान ने इस फिल्म में कैसे रोल किया। वहीदा रहमान एक मानी हुई एक्ट्रेस थी, उस टाइम पे उनका बहुत नाम था, मगर इस फिल्म में भी उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल था और इनका नाम मेरे नाम से मिलता था, अंजू करैक्टर का नाम। तो वहीदा रहमान कैसे आई इस फिल्म में। वहीदा रहमान पहली चॉइस नहीं थी दोस्तों, पहली चॉइस थी नूतन, क्योंकि नूतन उस टाइम पे काफी ज्यादा नॉन थी, काफी ज्यादा उनका नाम था। बट नूतन ने यहाँ पे मना कर दिया, क्योंकि नूतन नहीं चाहती थी कि मैं किसी यंगस्टर की मदर बनूं, यानी कि जवान बच्चों की मां नूतन नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि इसमें वहीदा रहमान ना सिर्फ एक बल्कि दो दो बेटियों की मां है। तो इस तरह से नूतन की जगह साइन हुई वहीदा रहमान। तो ये था दोस्तों कभी कभी फिल्म को लेके आपके साथ मेरी शेयरिंग। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन्होंने अपने अंदर इतने राज छुपाए हुए हैं
कि दिल करता है कि शेयर करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो आप भी शेयर कीजिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी राय, अपनी यादगार फिल्में मेरे साथ। नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा फिल्मी बात अंजू के साथ का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.